अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और नीचे जो लास्ट हमारी वीडियो थी उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है फर्स्ट वीडियो के लिहाज से। तो उसमें एक कमेंट आया है कि भाई आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो बनाएँ। और एक भाई ने पूछा है कि आप जो है वो इतने बड़े टारगेट अचीव कैसे करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने टीआईए की ट्रेड लाइव ली थी, उस पे मैंने 500% का प्रॉफिट बुक किया और उसको क्लोज़ कर दिया। टारगेट मेरा जो था वो तकरीबन $9 का था, लेकिन $5 हमें प्रॉफिट मिला और वो ट्रेड क्लोज़ कर दी क्योंकि उस पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा था। अब ये देखें टारगेट बड़ा कैसे बनता है। अब ये आपके पास सामने टीआईए का कॉइन ओपन है और इस पे जो है वो राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। तो अब ये जैसे ही यहाँ से ये इसका ब्रेकडाउन होगा, तो ये जो है यहाँ से इसको ब्रेकडाउन होगा और ये सीधा यहाँ पे गिरेगा आके, जो एनालिसिस के मुताबिक अगर ये चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर ये गिरता है तो इसका आप ये देख लें कितना प्रॉफिट बनता है, कितना ये गिरेगा। यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 60-61% बन रहा है। और अगर हम इस पर 50 की लेवरेज लें तो मैंने ये कैलकुलेट किया है आपके सामने, 60 मल्टीप्लाई टू 50 तो ये 300% का प्रॉफिट बनता है। मतलब कि अगर आप 100 में से $3 की ट्रेड लगा रहे हो और उसको हाफ ट्रेड क्लोज करके 100-200% पे, बाकी को अगर आप होल्ड करते हो तो यहाँ तक आप जो है वो $1 अपना जो है वो बना सकते हो $30। $1 अपना $30 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितने भी जो लोग खुद ट्रेड वगैरह कर रहे होते हैं, सेटअप वगैरह देख रहे होते हैं, तो वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, वो बड़े प्रॉफिट लेते हैं और स्टॉप लॉस उनका छोटा होता है। छोटा मतलब कि अगर देखें $1 का $30 बना रहे हैं, तो अगर वो $10 का स्टॉप लॉस भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सिग्नल जैसे आप लोग चाहते हो लोग वैसे ही आपको देते हैं, वो 20% 30% वाले। अगर आपने रियल में प्रॉफिट बनाना है तो फिर आपको ऐसे प्रॉफिट बनाना पड़ेगा जिस तरह सब लोग बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो प्रॉफिट लो, फिर ट्रेड क्लोज करो। अगर आपको कहीं पे यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न नज़र आता है यहाँ से या यहाँ से, तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो, जिस तरह मैंने पिछली टीआईए की क्लोज की है। अगर आपको कोई सीन नज़र आ रहा तो आप उसको चलने दो। मार्केट में अगर आपको कोई दूसरी न्यूज़ वगैरह नहीं मिल रही, तो कोई यानी कि आपकी ट्रेड पे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको चलने दें जहाँ तक उसको प्रॉफिट लें, ठीक है। अब एक आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि किस तरह बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि बिगनर के लिए फ्यूचर ट्रेड कैसे करनी है। अब ये मैंने $50 जो है वो अकाउंट में कर लिए हैं। ये $50 हो गए हैं। तो जो भी लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा बरादराना मशवरा है कि आपने मिनिमम से स्टार्ट करना है, चाहे आप 10 लगाएं 20 लगाएं। इससे बड़ा अकाउंट नहीं करें। अगर आप 50 अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, लेकिन स्टार्ट में आपका लॉस होगा, ये बात कंफर्म है। जो लोग कहते हैं कि आपका लॉस नहीं होगा, आप जैसे कर लें वैसे कर लें, सारी चीज़ें गलत हैं। आपका लॉस होगा। तो आपने स्टार्ट में मिनिमम अमाउंट लगानी है जितना आप लॉस जो है वो बियर कर सको। $10 20-30 जितना आप लगाना चाहो, ठीक है। तो इसमें आते हैं जी, सबसे पहले ये फ्यूचर में आ गए। फ्यूचर में आने के बाद ये आपका सबसे पहले क्रॉस आ गया इंटरफेस। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे जिस पेयर में आप जिस कॉइन में आप ट्रेड करना चाहो वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये बीटीसी ओपन है, एथेरियम आप निकाल सकते हो। इसके अलावा जो जो भी आप करना चाहो, सोल है, जितने भी कॉइन है आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस आ जाता है। क्रॉस, इसमें दो चीज़ें हैं, क्रॉस है और आइसोलेट है। अब क्रॉस में और आइसोलेट में क्या फ़र्क है? इसमें ये होता है कि क्रॉस में अगर आप एक $100 है आपके पास या 50 हैं जैसे, इसमें अगर आप $5 की ट्रेड लगा रहे हो या 2 की लगा रहे हो, वो आपका सारा मार्जिन उस ट्रेड में यूज़ हो रहा होगा। और उसका जो आगे मैं चल के बताता हूँ कि क्या फ़ायदा है आपको, उसमें आपकी लिक्विडेशन आपकी दूर हो जाती है। और इसके अलावा जो आइसोलेट है, इसमें ये होता है कि आप अगर 100 में से 2 या 5 जितने की भी ट्रेड कर रहे हो, जितने डॉलर की, तो आपका उतना ही मार्जिन यूज़ होगा। जब वो 2 आपके डॉलर माइनस में चले जाएंगे या $5 जितने की आप ट्रेड लगाई होगी, तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लेवरेज आ गई है। अब ये न्यू कॉइन पे जो है वो 20 से ऊपर नहीं जाती,
तो ये 20 की लेवरेज है और ये जितनी भी आप करना चाहें सेट कर सकते हो। लेवरेज जो सीन होता है इसमें कि जैसे कि अब आपके पास $50 है, अगर आप 10x की लेवरेज ले रहे हो तो आप ये 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका टोटल 500 की कैपेसिटी होगी आपकी ट्रेड लगाने की, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आ जाता है, ये मार्केट प्राइस है। इसके अलावा ये हमारा ये लिमिट और मार्केट, ये दो हमारे काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको किसी चीज़ पे जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हो, कितने USDT की आपने ट्रेड लगानी है। USDT और BTC है, तो जो मोस्टली है USDT जो है हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने ट्रेड जो है वो यहाँ पे जो लॉन्ग है, लॉन्ग हो गया और ये हो गया शॉर्ट। तो लॉन्ग शॉर्ट में ये सीन है, अब जैसे स्पोर्ट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें सिंपल बाय सेल होता है कि आपने कोई कॉइन बाई कर लिया और उसको आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप अगर लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हो तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपको लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हो तो शॉर्ट में ये है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाती है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड जो है वो लगा के दिखाता हूँ। TIA में कर लेते हैं ट्रेड। तो अच्छा जी, इसमें अब क्या क्या सीन है, हमने मार्केट प्राइस पे करनी है। लिमिट में ये होता है कि जिस तरह स्पोर्ट में लिमिट लगती है, जो लोग स्पोर्ट में काम कर रहे हैं उनको पता है किस तरह लिमिट लगती है। अब ये कॉइन की प्राइस जो है वो 6.6 चल रही है, अगर आप 7 पे लेना चाहें यहाँ पे लगा के अमाउंट पुट करें और उसको लिमिट लगा दें, वो आपकी लिमिट हिट हो जाएगी। तो और इसमें हम अभी मार्केट प्राइस पे इसको शॉर्ट करते हैं। ये हमने मार्केट प्राइस की और यहाँ से 1% किया और इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट की ट्रेड हमारी 20x की लेवरेज के साथ जो है वो ओपन हो गई है। 0.33 जो है वो इसका मार्जिन 1% पे यूज़ हुआ है। सॉरी, इसका क्या करते हैं, 1% $1 की ट्रेड में यहाँ पे करता हूँ। 20 करोगे तो जो है वो ओपन हो जाएगी TIA की ट्रेड। यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, 20x की लेवरेज है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब अगर आपने $1 की ट्रेड टोटल ओपन करनी है तो आप जो है यहाँ पे 20 लिखोगे और उसको अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट, अगर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग। मैं शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो ये आपने इसको शॉर्ट कर देना है। 20 लिखोगे तो ये आपकी $1 की ट्रेड ओपन होगी। ये देखिए, ये मार्जिन है, $1 की आपकी ट्रेड ओपन हो गई। आपके असल जो अमाउंट है वो एक यूज़ हुई है, बाकी जो है वो आपकी लेवरेज है। तो यहाँ से भी आप जब पुट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे भी आपको ये नज़र आ रहा होता है। यहाँ देखें $1 और बाकी ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस वगैरह सारा कुछ जो है वो शो हो रहा है लॉन्ग में और शॉर्ट में, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपकी लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है, इसके नीचे ओपन, और अगर शॉर्ट कीजिए तो ये सारी चीज़ें आप जब करोगे देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब ये ट्रेड ओपन हो गई है। ट्रेड में इसका इंटरफेस थोड़ा समझ लें। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट लॉस शो हो रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपको लॉस कितना हो रहा है, और यहाँ से परसेंटेज में शो हो रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो है वो शो हो रहा है। इसके नीचे जो है वो आपका टोटल साइज़ क्या है ट्रेड का लेवरेज के साथ, वो शो हो रहा है। और ये जो है वो आपका असल अमाउंट जो आपकी लगी हुई है, मार्जिन जो लगा हुआ है वो शो हो रही है। और यहाँ पे जो है वो मार्जिन रेशो, ये जो है आपका काउंट जो है वो कितना मार्जिन इस पे यूज़ हो रहा है इस ट्रेड पे, वो शो हो रहा है। यहाँ पे एंट्री प्राइस और ये मार्क प्राइस, ये लिक्विडेशन प्राइस। अच्छा, लिक्विडेशन प्राइस क्या होती है? लिक्विडेशन प्राइस ये होती है कि आपका अगर अकाउंट जो है वो 20, अगर ये इस कॉइन की प्राइस जो है वो 22 पे चली जाती है तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, वाश हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये अकाउंट बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये नीचे एडजस्ट लेवरेज है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो अपनी लेवरेज एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जो है वो क्लोज पोजीशन पे क्लिक करोगे तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी।
और यहाँ से जो है वो प्रॉफिट लॉस का स्क्रीनशॉट निकलता है, जिस तरह हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो ये इसका जो है मैंने आपको इंटरफेस इसका समझा दिया है, ट्रेड लगाना बता दी है। यहाँ तक तो सब हर कोई बता देता है कि एक ट्रेड हमने लगानी कैसे है, ठीक है। अब इसका जो अगला स्टेप है वो इसको मैनेज कैसे करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि $50 है तो मैंने $1 की ट्रेड क्यों लगाई है, मैं ज़्यादा की भी लगा सकता हूँ। तो यही चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। जो लोग न्यू आते हैं, न्यू बंदा जो आता है वो यहाँ से इसको 50 पे करता है, 25 पे करता है, या जितना भी करता है उसको लॉन्ग शॉर्ट कर देता है। तो क्योंकि मोस्टली लोग जो जिस तरह मैंने भी वीडियो बना दी है, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनका ट्रेडिंग के साथ अलग ही कोई नहीं है। वो सिर्फ अपनी वीडियो के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब की, वो दूसरी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड बनाते हैं। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने देखा कि बाइनेंस का कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो बना दी। अब वहाँ से लोग जो हैं वो देख के आते हैं और वीडियो देख ली, अकाउंट में बैलेंस कर लिया और ट्रेडिंग शुरू कर दी। कोई पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब जब तक आप अपना रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आपका जो है वो प्रॉफिट आपको नहीं होगा। तो अब सीन क्या है कि सबसे पहले तो आपने अपनी ट्रेड छोटी करनी है। अगर आपके पास $100 हैं तो आपने मैक्सिमम जो है वो $5 की ट्रेड लगा लेनी है, 20x पे या 50x पे लगा लें, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस यूज़ करें, नहीं कर रहे तो उसको मैनेज करें जिस तरह भी आप करना चाहते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी लिक्विडेशन दूर होगी और आपका जो है वो लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी जो है वो अगर होता है लॉस तो आप नेक्स्ट ट्रेड पर उसको रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि आपने अमाउंट कम यूज़ करनी है। दूसरा, यहाँ पे आप जब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पुट करते हो, सिंपल से वो बता देते हैं कि भाई यहाँ से स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगेगा। इस पे ये देखें, स्टॉप लॉस पे पहले स्टॉप प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करें। सबसे पहले ये आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो है वो हाफ ट्रेड 55%, 75% जितनी आप क्लोज़ करना चाहें वो हो जाएगी। यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपकी फुल ट्रेड जो है वो क्लोज़ होती है। फुल ट्रेड क्लोज़ होती है आपकी, जो भी आपने लगाई हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस की लिमिट लग जाएगी। आप फ़र्ज़ करें 6.64 से मैंने जो है वो इसको एंट्री ली है। मैं कह रहा हूँ कि ये कॉइन 6 तक जाए, वो ट्रेड मेरी प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाए। अगर लॉस में जाए तो 7 तक जाए तो ट्रेड मेरी क्लोज़ हो जाए। तो इस तरह यहाँ से आप लेके कंफर्म कर दोगे तो आपका जो है वो लग जाएगा, वो ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने हाफ़ ट्रेड क्लोज़ करनी है, फुल मैंने नहीं करनी, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिमिट लगाओगे। यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो आपकी हाफ़ ट्रेड क्लोज़ होगी, बाकी हाफ़ चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरह आपने जब क्लोज़ पोजीशन पे क्लिक करना है, आप कहते हो कि मैंने हाफ़ ट्रेड क्लोज़ करनी है, तो यहाँ पे हाफ़ पे क्लिक करें, इसको कन्फर्म पे क्लिक करें, तो आपकी हाफ़ ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये 50% पे क्लिक किया और ये क्लोज़ पे कर दिया, हाफ़ ट्रेड क्लोज़ होगी, हाफ़ आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो अब आप लॉस में भी प्रॉफिट में भी जहाँ पे आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो आपको मैं एक आइसोलेट में भी ट्रेड लगा के दिखाता हूँ। ये क्रॉस की थी, अब ये मैं आइसोलेट में कर देता हूँ। अच्छा, अब क्रॉस में जब हमने ट्रेड की थी तो हमारी लिक्विडेशन आ रही थी 22 की। तो यहाँ पे मैं फिर $1 की ट्रेड लगाता हूँ। ये मैंने 20 लिखा और शॉर्ट ओपन कर दी। अब हमारी लिक्विडेशन चेक करें क्या आ रही है, 6 आ रही है। सॉरी, ये लिक्विडेशन चेक करें, अभी ये 6.8 आ रही है। तो मतलब क्या है कि इसमें आपकी लिक्विडेशन जो है वो, अगर आप इसमें लेवरेज कम ले रहे हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जो है इसको लगा सकते हो। लेकिन अगर आप हाई लेवरेज ले रहे हो 20 की, 50 की, तो वो आपकी लिक्विडेशन आपके सर पे आ जाएगी। अब ये इसको 1 पे कर दें। और इसमें जो है यहाँ पे से मार्जिन ऐड करते हैं। यहाँ से अगर आपने ट्रेड लगा ली है $1 की, तो यहाँ से आपने जो है उसमें मार्जिन ऐड करना है। इस तरह आप इस पर क्लिक करो तो जितनी अमाउंट आप ऐड करना चाहो उस पर कर सकते हो। इस पर 55 किया और 5 किया और ये जो है वो मार्जिन ऐड हो गया और इसमें लिक्विडेशन भी दूर हो गई। अब आप इसमें लेवरेज भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सॉरी, इसमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं दोबारा आपको काट के दिखाता हूँ लगा के। ये लेवरेज हमने इसमें 1 की कर ली, कंफर्म कर दिया और $1 की ट्रेड ओपन कर दी।
1 की नहीं होगी, यहाँ पे 5 की होगी, तो 5 की भी नहीं, 7 की होगी। अच्छा, ये ट्रेड अब हमारी ओपन हो गई है। तो अब ये देखें इस पे अब क्या लिक्विडेशन आ रही है हमारे पास। 1x की लेवरेज है, तो लिक्विडेशन हमारे पास कितनी आ रही है, ये 13 की आ रही है। ठीक है, अब इसमें लेवरेज जो है हम फुल कर देते हैं, कंफर्म कर दिया, और इसमें जो मार्जिन ऐड हुआ है वो हम इस पर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मार्जिन हमने रिमूव किया। अब ये देखें क्या आ रही है लिक्विडेशन, और ये देखें मार्जिन रिस्क भी हमारा मार्जिन रेशो भी जो है रेड हो गई है, क्योंकि रिस्क में आ गया है ये, और ये जो है ये भी आपकी लिक्विडेशन करीब आ गई है। तो इस तरह जो है वो आपने लो लेवरेज पे काम करना है, और आइसोलेट की जगह आप क्रॉस यूज़ करें तो बेहतर है। अब सुनने में तो ये बेहतर लगता है कि यार क्रॉस यूज़ करेंगे, वो $1 की हमारी ट्रेड है, वो $1 लिक्विडेट हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रॉस यूज़ कर रहे हो और क्रॉस पे आप जो है वो अपना लगा रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी लिक्विडेशन दूर होगी। लेकिन आइसोलेट में अगर आप लगा रहे हो, उसमें आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर मार्जिन आप ऐड नहीं करते तो आप हाई लेवरेज ले रहे हो, तो आपका जो है आपकी ट्रेड जो है वो जल्द लिक्विडेट हो जाएगी। उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो बाकी इससे मज़ीद जो है वो थोड़ा एडवांस मैंने जो मेरी पहली वीडियो उसमें बताया, आप उसमें देख सकते हो कि उसमें हमने DCA कैसे करना है, सैगर एंट्री कैसे लगानी है, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें मैंने डिस्कस की हैं। तो ये जो है वो बिगनर्स के लिए था। अब इसमें मैंने जो है वो बेसिक से लेके सारा कुछ जो है फ्यूचर के बारे में बता दिया है। अगर आप थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, अकाउंट भी नहीं जिनको नहीं बनाना आता, उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं और स्पॉट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें ये चीज़ें सिखाई जाएँगी। अब ये वीडियो उनके लिए है जो स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर में आना चाहते हैं, तो फ्यूचर में किस तरह ट्रेड करनी है, ये उनके लिए था। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली आके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर दें, मैं वीडियो भी बना दूँगा, लेकिन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बताएँ कि भाई ये समझ नहीं आई, बताएँ, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा।